हार्दिक पटेल कांग्रेस के पंजे से छूटने के लिए झटपटा रहे हैं। अब गुजरात चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल बीजेपी से जुड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम से अपनी डिस्प्ले पिक्चर को बदल दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर हार्दिक भगवा गमछा पहने नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का पंजा गायब हो गया है। पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व से अपनी नाराजगी जताते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था कि उनकी हालत कांग्रेस से कुछ ऐसी है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी गई हो। सवाल ये है कि हम जहाँ पर है वहाँ पर सच बोलना चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे। इसीलिए हमने सही चीज कही है कि हम लोगों को साथ मिलकर अच्छे निर्णय लेकर अच्छे फैसले करके लोगों के बीच जाके लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। सच बोलना अगर गुनाह है तो आप मुझे गुनहगार मान सकते हैं। हालांकि हार्दिक ने कहा कि उनकी नाराजगी सोनिया, राहुल और प्रियंका से नहीं है बल्कि राज्य के नेतृत्व से है। इसके बाद हार्दिक पटेल ने खुद को राम भक्त बताते हुए कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। अरे હું રઘુવંશી કુળનો પરિવારમાંથી આવું છું। લવ કુશના અમે સંતાનો છીએ તો ભગવાન રામને માનવાવાળા છીએ, ભગવાન શિવમાં માનવાવાળા લોકો છીએ, કુળદેવીઓમાં માનવાવાળા લોકો છીએ, તો સ્વાભાવિક છે કે હિન્દુ તો છીએ જ અમે। हार्दिक यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के फैसले लेने की क्षमता की तारीफ करते हुए कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटवाई और राम मंदिर बनवा रहे हैं, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी। तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी कोई तारीफ करने वाली चीज हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो निर्णय शक्ति पावरफुल करते हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। बदले गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भी हार्दिक पटेल की तारीफ की, जिसकी वजह से हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। समझा जा रहा है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में पाटीदार नेता नरेश पटेल को शामिल कराने की कोशिशों से बेहद नाराज हैं, क्योंकि नरेश पटेल के आने से हार्दिक का पार्टी में कद छोटा हो जाएगा। हार्दिक का ये आरोप है कि कांग्रेस में शामिल होने के 3 साल बाद भी उनसे बाहरी की तरह बर्ताव किया जा रहा है। मार्च में प्रदेश कांग्रेस ने 75 महासचिव और 25 उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे। हार्दिक का आरोप है कि इस पर उनसे चर्चा तक नहीं की गई। हार्दिक ने पिछले साल निकाय चुनावों की टिकट वितरण में भी अनदेखी का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि इस दौरान पार्टी के प्रचार के लिए अपने दौरों का खर्च भी खुद उन्होंने ही उठाया था। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता उन पर बहुत डिमांडिंग होने का आरोप लगाते हैं, बल्कि कांग्रेस से बीजेपी में युवा नेता अल्पेश ठाकुर की मिसाल दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अल्पेश 2017 में कांग्रेस में आने के बाद विधायक बन गए, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद वो उपचुनाव भी हार गए। वहीं हार्दिक पटेल पर दायर 28 मामलों में से 2 राजद्रोह के भी मुकदमे हैं, जिनमें से 10 मुकदमे गुजरात सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राहत दे दी है, लेकिन इस पर कांग्रेस नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में हार्दिक इसे पार्टी की तरफ से संकेत मान रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के युवा नेताओं का मोहभंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा भी पार्टी से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी ने उन्हें असम का अध्यक्ष भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।